कई बाबा के बच्चे पूछते हैं, हम मुरली पढ़ते हैं लेकिन इतना अनुभव नहीं होता जितना होना चाहिए। और बात राइट है। कोई भी चीज का अनुभव कब होता है, कोई भी चीज दिल को स्पर्श कब करती है, कोई भी बात आत्मा में एक झंकार कैसे जागृत करती है। हर शब्द का आत्मा पर प्रभाव है। लौकिक दुनिया में इवन चाहे हम रेडियो सुन रहे, टीवी देख रहे या कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी शब्द उच्चारण करता है या कोई भी शब्द हमारे कानों को टकराता है, चाहे व्यक्ति के मुख से या कोई अलग साधन के रूप में, वो तुरंत हमारे तन और मन दोनों को इफेक्ट करता है। वो हमारी स्थूल शारीरिक क्रियाओं को भी असर करता है और हमारे मन के विचार करने की शक्ति, बुद्धि के निर्णय करने की शक्ति, हमारा स्वभाव, संस्कार, हमारे मन की जो भी प्रकार की मान्यताएं हैं या हमारी आत्मा पर टोटल जिस प्रकार का एक दृष्टिकोण बना हुआ है या प्रोग्रामिंग बना हुआ है, उस सब को 1 मिनट में असर करती है। कभी कोई बात हम सुनते हैं 30 सेकंड्स में, उसके कारण हमारी आंखों में पानी आ जाता है या एकदम हम ताली बजाकर हंसने लगते हैं। किसी ने तो शब्द ही बोला है और वो भी कभी तो दूर से बोला है, हमने केवल उसको रेडियो में या टेलीविज़न में देखा या कंप्यूटर पर देखा या सुना, लेकिन उसी क्षण हमारा एक प्रकार का प्रतिभाव हो जाता है, एक एक्सप्रेशन हो जाता है। वो क्या बताता है कि कोई भी शब्द कान में जाते हैं तो तन और मन दोनों को अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब सबसे पहली बात, हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम कोई के भी शब्दों के प्रभाव में न आए, क्योंकि कोई भी शब्द का प्रभाव हमें हमेशा हलचल में लाएगा। आज सुख देगा, कल दुख देगा, आज आनंद देगा, कल परेशानी देगा, आज हमें आगे बढ़ने में हिम्मत देगा, कल हमें पीछे भी हटाएगा। क्यों? क्योंकि संसार की सारी चीज़ें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू आए या व्यक्तिगत मनुष्य के थ्रू आए, सभी टेम्पररी हैं। ये संसार क्षणभंगुर है। इस संसार से आने वाली सभी चीज़ें भी क्षणभंगुर हैं। तो कोई के शब्द ने दिया हुआ दुख या सुख टेम्पररी है, लेकिन मेरी आत्मा को सच्चा परमात्मा का सुख पाना है, परम आनंद का अनुभव करना है, परम शांति का अनुभव करना है, तो उसका आधार क्या है? केवल परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा ने जो ब्रह्मा मुख से उच्चारे वो शब्द, जो हमारी आत्मा को ऐसा स्पर्श कर दे, जो अंदर के सारे लेयर्स खुल जाए, सारे पर्दे खुल जाए, सारे ब्लॉकेजेस खुल जाए और हम सुंदर अनुभव में चले जाए। तो कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि वो अनुभव की स्थिति पर हम कैसे पहुँचे। हमें मालूम है मुरली बहुत महत्व की चीज़ है और हम पढ़ते भी हैं, कई बार पॉइंट याद भी कर लेते हैं, रिपीट भी कर लेते हैं, लेकिन उसका अंदर तक, आत्मा की गहराई तक एक करंट आ जाए, एक स्पर्श हो जाए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। तो उसकी विधि है मुरली के एक एक शब्द को अनुभव में लाना। अब कैसे अनुभव में लाएंगे? जैसे हम दुनिया में भी कोई व्यक्ति के कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे को स्वाभाविक रीति से निकल जाता है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया, मैं आपकी कितनी न महिमा करूँ, आपने मेरे पर कितना न उपकार किया, आप मुझे कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। एक स्वाभाविक ऐसी भावनात्मक बात हमारे दिल से शब्दों तक आ जाती है। तो ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं
तो हमारे मुख से नहीं, लेकिन मन ही मन में वो असर पड़े, वो एक प्रकार के तार को झनझना दे। कैसे? जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अनेक जन्मों से पतित बनी हुई आत्माओं को पावन बनाने आया हूँ। अब विचार करो, ऐसे शब्द कौन बोल सकता है, और ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। कभी कभी हम मुरली के ये शब्द बहुत साधारण रीति से सुन लेते हैं, लेकिन आप विचार करो, जैसे कोई व्यक्ति के सिर पर 2-4 लाख का कर्जा हो और कोई आकर के कहे कि ये कर्जा मैं दूर कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपना जीवन अच्छा बनाओ, तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि मैं इस व्यक्ति के पांव पड़ जाऊं, उसकी पूजा करने लगूं, मेरे सिर पर इतना कर्जा, मेरे को इतनी तकलीफ, और ये व्यक्ति आकर इतना सरल रीति से कहता है। तो यहां पर भी मेरे सिर पर पापों का कर्जा है 63 जन्मों का, और साक्षात भगवान आकर साधारण रूप में प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कहते हैं, मुझे याद करो, तुम्हारे सारे पाप भस्म कर दूंगा। जब तक ये शब्द मेरे दिल में एक तीर की तरह न लग जाए, तब तक मुझे ये शब्द पक्का करता है, रिपीट करना है, दिल से कहना है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका कितना बड़ा उपकार है मेरे पर, जो मेरे पापों को आप भस्म करने के लिए तैयार हो। बाबा, मैं आज से आप जो कहेंगे वैसे ही करूँगी। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा तुम्हें नई दुनिया में ले जा रहा है। तो हमें अंदर ही अंदर साइलेंस में बैठ के बार बार सोचना है, मीठे बाबा आप मुझे नई दुनिया में ले जा रहे हो, कमाल है प्यारे बाबा आपकी, मैं नई दुनिया में जाऊंगी। बाबा आप तो कहते हो हर कलप आप मुझे नई दुनिया में ले चलते हो, कमाल है बाबा आपकी, कमाल है बाबा आपकी। तो ऐसे ऐसे से सेंटेंस को, ऐसे ऐसे महावाक्यों को अलग एक कागज पर लिखते भी जाए और उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार दिल ही दिल में रिपीट करते जाए, तो क्या होगा? धीरे 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 हमारी आत्मा पर जो देह से ही देह की दुनिया का प्रभाव है, जो ईश्वर का प्रभाव पड़ने में टाइम लगता है, या बाबा का प्यार का रंग लगने में टाइम लगता है, या करंट फील होने में टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे होने लगेगा। जब जब हम कहेंगे वाह बाबा वाह, ये तो आपकी कितनी कमाल है। अब शुरू में आपको लगेगा मैं केवल शब्द को बोल रहे हैं, लेकिन धीरे 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 शब्द अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य शब्द है। उसकी एक शक्ति बनेगी, वो शक्ति दे के दे अभिमान के पर्दों को खोलेगी और अंदर में सीधा बाबा का शब्द मेरी आत्मा को स्पर्श कर देगा। मेरा भगवान, मेरा मीठा बाबा, भाग्य विधाता भगवान आया है, मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है। मैं तो दे अभिमान में दुर्भाग्यशाली बन गया था। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया, जन्म जन्म तेरा उपकार मानो मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो उस रीति से हम प्यारे बाबा को एक एक सेंटेंस में याद करते जाएं और उसके साथ उसका भाव जोड़ते जाएं। बाबा आपकी तो कितनी कमाल है, आपने मुझे अपना बना लिया, मैं तो आपको भूल गई थी। बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे आप तो भक्ति करते करते मेरे को भूल गए, ठिक्कर बित्तर में डाल दिया, देखो मैंने आके तुम्हारी ज्योति जगाई, तीसरा नेत्र खोला। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, सचमुच आपने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया है। अब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, मैं रोज याद करूंगी, आपकी आज्ञा पर चलूंगी। तो इस रीति से मुरली के एक एक शब्द से, एक एक महावाक्य से हम बाबा से रूरिहान करें। जो हमें अनुभव होता है वो बाबा को फील करे, बाबा से बात करे। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो थोड़े ही दिनों में इतना सुंदर निराला अनुभव हो जाएगा कि मुरली पढ़ते पढ़ते, जो कई बार बाबा कहते तुम्हारे प्रेम में आंसू आने चाहिए। आंसू तभी आते हैं जब दिल एकदम सॉफ्ट बन जाता है, एकदम नरम बन जाता है,
एकदम जिसको कहे कि पिघल जाता है। तो जब पिघलेगा, जब हम बाबा को बार बार कहेंगे, वाह बाबा आपकी कमाल है, वाह बाबा आपका कितना न उपकार है, वाह बाबा आपने तो क्या से क्या कर दिया। तो जैसे ये सोचते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम आत्मा और परमात्मा का सुंदर मेला हो जाएगा। तो आज से लेकर जब मुरली पढ़े, दिल से पढ़े, दिल से अनुभव करे और दिल वाला के दिल तख्त पर बैठ जाए। ओम शांति। शुक्रिया। और आपको आपकी मुरली मनन के चिंतन के अनुभव की बधाई हो, अभिनंदन हो। ओम शांति।